हेलो। हेलो सर। ओके, तो जेई मेन जो तुम लोगों का अप्रैल मंथ में होने वाला है उसके करस्पॉन्डिंग आज से रिवीजन क्लास चालू कर रहे हैं। तो आज से बेसिकली अलजेब्रा पहले हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं और अलजेब्रा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Sir, means what is the math, sir? Means like by questions or else theory? अब देखते चलिए आपको कितना आता है ये भी मुझे मालूम चल जाएगा। और हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है जनरली सारे लोगों को आइडिया होता है। और मैं एक छोटा सा सवाल लिखता हूँ जिससे मुझे मालूम चल जाएगा कि तुम लोग किस तरीके से सोचते हो और किस तरीके से आंसर निकालते हो। तो एक मैं छोटा सा सवाल लिखता हूँ, ए बी सी आर नॉन जीरो real numbers such that a plus b plus c this is equal to 0, then roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। जनरली सारे लोगों का देखा हुआ सवाल होता है। then roots of quadratic this are, चार ऑप्शन दे रखे हैं, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स, रैशनल। कौन सा ऑप्शन सही है आइडेंटिफाई करना, अटेम्प्ट करो। सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है सर x इक्वल्स टू रियल। आंसर बताओ, बात मत करो। सर रियल। किसी ने कहा सर 1 and 3 by रूट्स होगा। किसी ने कहा आंसर है रियल। क्या सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोग रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलना चाहते हैं? सर रूट्स विल बी 1 and 3 by if c by is 1 रूट्स विल बी सेम। आंसर मुझे मालूम करना है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। रियल सर रियल ही होगा, डिस्टिंक्ट हमेशा नहीं होगा। रैशनल सर रैशनल नहीं होगा सर। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा अभी सर हर रैशनल होगा इसका। हाँ जी, रैशनल होगा। किसी ने कहा रैशनल, मतलब मैं तो पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से चीजें सोची जा रही हैं। ये जो भी स्टेटमेंट लिखा सर मुझे जितना लग रहा है कि a प्लस बी अगर a प्लस बी प्लस सी अगर इन तीनों का सम अगर 0 होता है तो ये 1 और -1 इसका रूट होता है। नहीं ऐसे मत बोलो सर हाँ सर, अगर हम इस इक्वेशन पे 1 पुट करें तो हमें a प्लस बी प्लस सी बिल्कुल, तुमने जो बात बोली मैंने लिख ली। किसी ने ऑलरेडी बोली हुई है ये बात। उसने कहा कि अगर x बराबर 1 रख दिया जाए, ये ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, अगर 1 रख दिया जाए क्वाड्रेटिक में तो ये a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी गिवन है 0 के बराबर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एक रूट हो गया। हाँ, और दूसरा रूट c बाय a आएगा और c n है, दोनों रियल नंबर ही है तो रियल नंबर ही आना पड़ेगा। लेकिन रेशनल नहीं आएगा क्योंकि अगर रेशनल आया तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा दूसरा रूट की। नहीं, रैशनल कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होते हैं, इरैशनल कॉन्जुगेट पेयर में होता है। हाँ सॉरी सर। तो रैशनल भी आ सकता है ना। हाँ कॉम्प्लेक्स होता है कॉन्जुगेट पेयर। नहीं इरैशनल रूट्स भी कॉन्जुगेट में होते हैं। सर अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो रियल सर। हाँ बिल्कुल, मतलब जो तुम बिल्कुल जिस बात पे बिल्कुल डट गए हो वो तुम्हारा बिल्कुल आंसर सही है। ये मुझे समझ में आ गई ये बात। और तुमने जितनी बातें बोली वो भी बिल्कुल सही बोली हैं। तुमने कहा एक रूट 1 आ जाएगा और दूसरा रूट c बाई a आ जाएगा, यही बोल रहे हो ना? बिल्कुल। तो मतलब जनरली लोगों को जब ऑब्जर्वेशन लगाना आ जाता है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं है। तो इस सवाल को मैं अभी डिस्कस कर देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक और सवाल ले देता हूं।
फिर से क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और अब की बार ऑप्शंस अभी भी वही हैं ऊपर जो लिखे हुए ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? रियल सर, x इक्वल्स टू 1 सैटिस्फाई हो रहा है सर। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सोच के बताना, रियल की रियल एंड डिस्टिंक्ट की रैशनल? डिस्टिंक्ट नहीं होगा सर, रैशनल हो सकता है ना। हाँ, मतलब तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर कर दूंगा, लेकिन तुमको सिर्फ एक ऑप्शन बिल्कुल पक्का वाला बताना है। तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि x इज इक्वल टू 1 इसका ट्रू। यस सर, रियल रियल यस सर, रियल होगा। इट्स रियल। रियल। अच्छा, फिर से मैं एक सवाल लिख देता हूँ। फिर से वही क्वाड्रेटिक लिखिए, ऑप्शन वही 4 लिखे हुए, कौन सा ऑप्शन सही है? रियल एंड डिस्टिंक्ट सर। सर लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है कि क्योंकि ABC रियल नंबर बोला नहीं गए थे। रियल लिख देते हैं भाई, अब ठीक है। हाँ सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा सर, क्योंकि ए बी सी डिस्टिंक्ट है ना। बिल्कुल। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, हाँ फिर इसमें वो वाली कंडीशन नहीं दे रखी ना, a प्लस बी प्लस सी 0। दे रखिए यार, वो भी वो एग्जैक्टली वही सवाल है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है इसमें भी भाई। सर तो चेंज क्या करें इसमें? पता नहीं ये लोग नॉन जीरो डिस्टिंक्ट है ब्रो। कभी कोई अच्छा, ए बोल दे रहा है, कभी कोई बी बोल दे रहा है। अभिजीत जी सर। बताओ ये क्या चक्कर है? हाँ सर, बी ओनली सर, थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड आंसर बी। सर वी कांट कमेंट राइट। है। और आपने पिछले पहले बोला था डिस्क्रिमिनेंट के उससे कोई नहीं सोच रहा, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट के उससे देखेंगे हाँ। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करेंगे तो रैशनल होगा ना आंसर। मैंने देखो लिख दिया, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी मैं सिर्फ तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि तुम लोग किस तरीके से सोचते हो चीजों को। बहुत सरल से सवाल है, एक से सवाल लिखे हुए, बस पर्पज ये कि तुम लोग को जो बातें बोल रहे हो वो मैं सुनना चाहता हूँ। ओके नहीं सर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तभी देखो मैंने एक ऑप्शन ये भी लिखा हुआ है, रूट्स आर रैशनल। तभी मैं बार बार यहाँ पूछ रहा हूँ कि डी है कि नहीं है। तो तीनों सवालों के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए। फिर भी डी तो नहीं होगा इसका आंसर ए लग रहा है। फिर से बोलिए सर थर्ड का ए भी हो सकता है क्योंकि ए बी सी डिस्टिंक्ट है। हाँ। तो अगर किसी एक केस में अगर वो आ रहा है तो किसी दूसरे में भी वही रूट आ सकता है, तो ए देख लेते हैं। तो मतलब इस वाले में भी कुछ लोगों को मुझे ए लग रहा है, थर्ड का ए लग रहा है। चलिए, तो ये बहुत छोटी छोटी बात है। मैं बता सकता हूँ कि ए है। अच्छा, तुम मतलब यू आर श्योर कि ए ही होगा? यस, मतलब मेरे कैलकुलेशन से तो मुझे ये लग रहा है। हाँ चलो ठीक है। तो अब तुम्हारे कैलकुलेशन से ये वाला ए तुमको लग रहा है, लेकिन एक पक्का कह रहा है नहीं बी ही होगा। चलिए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। नहीं सर, मेरे एक केस में डिस्टिंक्ट नहीं आ रहा था, दोनों सेम आ जा रहा था रूट, इसीलिए। सर हाँ बोलिए। I'll say rational sir. यू विल से रैशनल। एक मिनट रुक सकते हैं। मतलब मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन फैला दिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही सरल सा सवाल है, सारे लोगों को आंसर ही मालूम होता है कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। रूट ही मालूम है, उसके बाद भी इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि ये छोटे छोटे जो शब्द मैंने बदले हैं सवालों में उसका असर हो रहा है। ये देखो, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं आंसर क्या आने वाले हैं पक्के वाले। तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ और ये पहला जो सवाल लिखा हुआ है इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। जो सर पहला, एक मिनट हाँ बिल्कुल बिल्कुल पेज पर
ओके सर, आगे बढ़िए। हाँ बिल्कुल। तो पहला जो सम लिखा हुआ है उसमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और दे रखा है कि ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर देने का पर्पज ये है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए और ये अगर जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो क्वाड्रेटिक जिंदा रहे इसलिए ए नॉन जीरो ना होना चाहिए। तो मैंने ए बी सी सारे नॉन जीरो लिख दिए, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक लिखी ए बी सी नॉन जीरो नंबर्स, रियल नंबर्स है एक बात, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बारे में बात करनी है। अब देखो ये जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक लिखी हुई है सारे लोगों ने ऑब्जर्वेशन से निकाल दिया x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, तो ये रूट तो रैशनल भी दिख रहा है सारे लोगों को, तो ऑप्शन रैशनल भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने ऑप्शन रैशनल नहीं बोला, लोगों ने ऑप्शन रियल बोला। एक ऑप्शन लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट भी था। तो कैसे क्या सोचा गया देखते चलो। हम लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है एक रूट 1 है, इस 1 से अभी कुछ पता नहीं चला कि दूसरे रूट कैसा होने वाला है। देखो अगर मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक लिख दूं, क्या इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 दिख रहा है सारे लोगों को? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं, अभी मैं इस सवाल का जनरल सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया बस ऐसा। अरे क्या इसका भी अगर x इक्वल टू 1 लगाओगे तो ये 0 ही आ जाएगा, आना भी चाहिए। अरे क्या a की वैल्यू 1 दिख रही है इसमें, ये 1 है। b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -1 प्लस रूट 2, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, रूट 2। अरे क्या a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आता दिख रहा है? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक मेरे पास लिखी हुई है एक एग्जांपल के तौर पे जो मैंने लिखी, उसको मैं इस स्पेसिफिक सवाल का एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें भी सारे लोगों ने नोटिस किया कि x इक्वल टू 1 रूट है और a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। मतलब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होना ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि दोनों रूट्स रैशनल होंगे। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट इरैशनल हो सकता है। तो जिसके मन में ये डाउट था कि उसका जो जो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उसने कुछ बता दिया। देखो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास कितना आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पंच कर दी और बी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, इस इक्वेशन से मैंने बी आइडेंटिफाई किया और बी इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस टाइम्स ए प्लस सी। मैंने बी की जगह माइनस टाइम्स ए प्लस सी लगा दिया और होल स्क्वायर कर दिया इस पूरे टर्म का, -4ac कर दिया। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो a प्लस सी का होल स्क्वायर -4ac हो गया, और सिंप्लीफाई किया तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को? डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या ये इस बात की गारंटी होता है कि रूट्स रैशनल होंगे? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है भाई, ये कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं इसीलिए मैं ये बहुत ही बेसिक से बातें हैं लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इसने ये नहीं कंफर्म किया कि रूट्स आर रैशनल। और ये कैसे कंफर्म होता है और ये भी मैं समझा देता हूँ। देखो तो पूरी जितनी भी क्वाड्रेटिक की स्टडी है वो इस तरीके की है। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और रूट्स मेरे पास क्या है, नंबर्स है। और ये नंबर्स दुनिया में दो ही तरीके के होते हैं। नंबर या तो मेरे पास रियल नंबर होता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दो ही कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जितने भी रियल नंबर है वो मेरे पास दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, या तो रैशनल या फिर इरैशनल। हम लोग जिस क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं वो इस तरीके की लिखी हुई है और उसमें ए बी सी मेरे पास कैसे नंबर है,
रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बात है। अच्छा, Yes, sir. रूट्स कॉम्प्लेक्स जब भी होंगे क्या वो हमेशा कॉन्जुगेट ही होंगे? नो सर। इस सिचुएशन में होंगे। यस सर, एबीसी अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स हो गए तो फिर रूट्स कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, कॉन्जुगेट नहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है। कुछ का एक रियल आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स आ जाए, लेकिन एज लॉन्ग एज ए बी सी आर रियल नंबर, रूट्स मेरे पास हमेशा कैसे आएंगे? अगर कॉम्प्लेक्स आएंगे तो कॉन्जुगेट आएंगे। और ये कब आएगा? सारे लोगों को मालूम है, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स को समझने का तरीका डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के रूट्स मेरे पास इस फॉर्मूले से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया तो सारे लोगों को लिखा होगा x कितना आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा डिवाइडेड बाय 2a। अगर ए बी सी रियल नंबर है तो एक रूट मान लो अल्फा आ गया, माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस अंडर रूट डेल्टा डिवाइडेड बाय 2a। लेकिन ये वाला नंबर से आई कॉमन निकल आएगा क्योंकि डेल्टा मेरे पास नेगेटिव नंबर है। और दूसरा रूट मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a माइनस अंडर रूट डेल्टा डिवाइडेड बाय 2a। और ये तुम लोग देखा होगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आ गया। Yes, sir. आई होगा। बिल्कुल, दोनों में आई का नंबर होगा तो दोनों का इमेजिनरी पार्ट ऑपोजिट साइन का हो गया, रियल पार्ट सेम साइन का हो गया। तो इसलिए मेरे पास हर हालत में दूसरा जो रूट आया बीटा, दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। Yes, sir. एक आई स्क्वायर होगा, एक आई पावर 4 होगा। बिल्कुल सर, मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। हाँ, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। मतलब अगर एक 2 प्लस 3i होगा तो एक 2 माइनस 3i होगा। मेरी बात समझ में आ गई? जीरो या जीरो से बड़ा हो गया तो क्या होगा? देखो रूट से मेरे पास ये लिखे हुए, ठीक है। हाँ जी, अब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ना सर? बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो या जीरो से बड़ा हो गया तो फिर मेरे पास ये दोनों जो रूट निकल के आए वो क्या क्या आ गए? अल्फा मेरे पास माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट डेल्टा बाई, अब रुक जाइए, रुकिए, डेल्टा पॉजिटिव नंबर है तो ये नंबर रियल आ जाएगा और बीटा भी मेरे पास रियल ही आ जाएगा। अरे क्या ये भी नंबर रियल है और वो भी नंबर रियल है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अगर डेल्टा जीरो के बराबर हो गया तो रूट्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अरे क्या देख पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स अगर मैंने रियल बोल दिए तो रियल में इक्वल भी इंक्लूडेड है और डिस्टिंक्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर डेल्टा मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो रूट्स मेरे पास कैसे होने वाले हैं? रियल होने वाले हैं। लेकिन अगर सिर्फ डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रूट्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अभी मेरे पास सारा खेल देखो डिस्क्रिमिनेंट से कनेक्टेड होता दिख रहा है। डेल्टा अगर लेस देन जीरो है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर ए बी सी रियल नंबर है तो रूट्स मेरे पास कैसे होने वाले हैं? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स होने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो रूट्स रियल नंबर होने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये रैशनल कब होंगे? रैशनल के लिए अच्छा देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये वाला नंबर अगर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मान लो के स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या रूट्स रैशनल हो गए ना? वो तो बी ए सी सबके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर फिर से एक कंडीशन इन्वॉल्व हो जाएगी, और क्या? डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, साथ में मेरे पास ए बी सी कैसे नंबर होने चाहिए? बिलोंग्स टू रैशनल। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, पूरा रैशनल होगा। बिल्कुल, तब मेरे पास रूट्स कैसे आने वाले हैं? रैशनल आने वाले हैं। और इरैशनल कब होंगे? जब अंडर रूट बना रहे। और अंडर रूट बने रहने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास कैसा होना चाहिए? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यस सर। लेकिन साथ में अभी भी ए बी सी कैसे नंबर होने चाहिए? बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होने चाहिए। क्योंकि अगर ए बी सी इरैशनल नंबर हो तो हो सकता है ये अंडर रूट वाला टर्म, और इससे भी हो सकता है इसमें भी अंडर रूट हो, और वही सेम अंडर रूट हो, और हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं फिर पक्का बता नहीं पाऊंगा कि रूट्स रैशनल आया कि इरैशनल आया। अरे क्या मेरी बात पहुंच रही है? यस सर। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ए बी सी रैशनल है तो हम लोग गारंटेड बोल सकते हैं कि रूट्स आर इरैशनल, और जब भी इरैशनल होंगे तो कॉन्जुगेट फॉर्मेट में होंगे। कॉन्जुगेट का फॉर्मेट मतलब कैसा, एक अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा कितना होगा 2 माइनस रूट 3। बिल्कुल। तो ये पूरी जितनी भी बात है इसको मैं अगले पेज पे सम अप कर देता हूं। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकल के आ गया, मेरे पास क्वाड्रेटिक वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 है। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a b c मेरे पास रियल नंबर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती दिख रही होगी तो रूट्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे, रियल। डिस्क्रिमिनेंट की एक वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। डिस्क्रिमिनेंट अगर पक्का 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग रूट्स के बारे में क्या बोलेंगे, रूट्स आर इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ गया और साथ में दे रखा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो मेरे पास रूट्स कैसे होंगे, गारंटेड रूट्स रैशनल होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ए बी सी के बारे में मुझे मालूम है बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो रूट्स के बारे में हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, रूट्स आर इरैशनल एंड कॉन्जुगेट। अरे क्या मेरी बात सारे लोगों ने सुन ली? यस सर। बस यही पूरी कहानी है, इसी पर ही सारे सवाल होते हैं। जो पहला, अब मैं सारे सवाल आसानी से डिस्कस कर सकता हूँ। जो पहला सम हम लोगों ने लिखा वो क्या लिखा कि ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में मुझे बात समझनी है। ठीक है, अब देखो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें a b c के बारे में दे रखा है रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी ने सोचा और डिस्क्रिमिनेंट ये a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया, तो ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है कि 0 या 0 से बड़ा लिखा है, पॉजिटिव, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि ए और सी आपस में बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर तो है, तो परफेक्ट स्क्वायर सोच के ये दिमाग में आ जाता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, क्योंकि एबीसी यहाँ पर मेरे पास कैसे नंबर होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एबीसी रियल नंबर दे रखे हैं, और रियल नंबर दे रखे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होने के कारण रूट्स मेरे पास सिर्फ कैसे होने वाले हैं, रियल होने वाले हैं। क्या पहले वाले सवाल का पक्का आंसर रियल? हाँ सर। हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर मैंने दूसरा सम लिखा, और दूसरा सम मैंने ऐसा लिखा, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका या तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना चाहते हो तब भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मैं ऊपर में फिर से एक बात बोल दूं, जैसे सारे लोगों ने ऊपर वाले सम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन लगाया और एक रूट x इक्वल टू 1 निकाला, और एक रूट तुम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट से c बाई ए निकाला, ऐसे निकाला ना। अब देखो c और a रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, तो इसका रेशियो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर नहीं भी हो सकता है। मतलब रूट्स मेरे पास रियल तो आ ही रहे हैं, रियल तो आ रहे हैं, साथ साथ मेरे पास इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो इसके मतलब हम लोग सिर्फ किस बात को फोकस करने वाले हैं, रूट्स आर रियल। भाई डिस्टिंक्ट तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इक्वल भी होने की संभावना दिख रही है, इसलिए हम लोगों ने रूट्स को रियल बोल दिया। अरे क्या यहां तक बात खत्म होती दिख रही है? यस सर। फिर से देखो, हाँ सर।
अगली जो क्वाड्रेटिक मेरे पास लिखी हुई है वो ऐसी लिखी हुई है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए दिस इज इक्वल टू। और ये जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक लिखी हुई है इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें सवाल में मेरे पास दे रखा है कि ए बी सी आर क्या दे रखा है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर दे रखा है, ठीक बात है। हाँ। और नॉन जीरो डिस्टिंक्ट नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर है कि नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है? और देखो आर डिस्टिंक्ट केवल लास्ट वाला शायद। नहीं देखो ये लिखा हुआ है ना आर डिस्टिंक्ट। अच्छा डिस्टिंक्ट तो देखो इसलिए लिखा गया है ना कि ये वाला नंबर जीरो के बराबर ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। बिल्कुल। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। अब पूरी थ्योरी पढ़ लियो। रियल एंड डिस्टिंक्ट सर। रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। यस सर। अरे अगर एक फ्रूट हम 1 मान ले तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मतलब मुझे बताओ नहीं, बस तुम अपना बिल्कुल आंसर मुझे बता दो, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आंसर तुम। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब मैंने जो थ्योरी पढ़ाई उसके कारण क्या हुआ कि तुम लोगों के पास जो ओरिजिनल ऑप्शन था जो कि ए वाला था वो अब बदल गया, वो अब बी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि तुम लोगों ने ये वाला टर्म पिक कर लिया ना, डिस्टिंक्ट वर्ड। तो देखो अभिजीत, यस सर। आंसर ए की बी? सर सोच ही रहा हूँ अभी। बस सोच लो, तुम यस सर। सोच लो, पूरा मौका है। तो एक काम करो, ये लाना चाहिए, मतलब आना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि सर हाँ अगर एक मिनट होगा क्योंकि स्टेटमेंट है रियल एंड डिस्टिंक्ट तो d ग्रेटर देन 0। नहीं सर, अगर हम a माइनस b को कैपिटल ए d मान ले, कैपिटल ए, बिल्कुल। इसने जो बात बोलना चालू करी मैं लिख दे रहा हूँ। इसने कहा इसको कैपिटल ए लिखिए, इसको कैपिटल बी लिखिए, इसको कैपिटल सी लिखिए। इसने कहा कि ये a प्लस बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी का सम 0 के बराबर हो रहा है, यही बोल रहे हो ना? हाँ, और ये पहला सवाल ही बन गया मतलब। बिल्कुल वही मैंने लिखा है, ये पिछला ही सवाल बन गया। बस अब पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर ये है कि ए बी सी यहाँ पर डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, जबकि पिछले वाले सवाल में ए बी सी नॉन जीरो नंबर थे। ऑप्शन बताओ, लड़ाई ऑप्शन की है। सर रियल होगा, ओनली रियल। यस सर। मैंने ऐसा नहीं करा है, इसमें जैसे 1 तो एक रूट आ रहा है, हाँ, और दूसरा वाला मैंने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से लिखा c माइनस a अपॉन a माइनस b। ठीक है, हाँ, और इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो यहाँ से आ रहा है c प्लस b इक्वल टू 0। एपी में लिखे हुए हैं ना? हाँ, ये एपी में लिखे हुए। तो एक तो ऐसे मतलब वैल्यू तो आ ही रही है, लेकिन हमेशा आएगी ये जरूरी नहीं है। नहीं तो हमेशा हमेशा है वो जरूरी नहीं है। अरे तो इसको सर अगर 2 is b plus c then a plus b plus c is 3a which is 0 which is a is equal to 0। a इक्वल टू 0 हो नहीं सकता ना, ये कैसे? फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? सर अगर 2a is equal to b plus c हाँ, और कंडीशन दी थी ना a plus b plus c 0, बिल्कुल। तो 3a equal to 0। अरे एक मिनट रुको ना, दोनों लोग बोलोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। कंडीशन ये लिखी हुई है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में, और ये कंडीशन है स्मॉल वाली। हाँ ओके ठीक है, सॉरी सर, गॉट इट। बिल्कुल। तो इस सवाल का जो आंसर है वो ए इज करेक्ट। और अब मैं समझा देता हूं, पहले सुन लो। मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाए तो वो वापस मेरे पास क्या आ जाएगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर। पिछले में भी यही आया था, इसमें भी यही आ जाएगा। a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। और सारे लोगों को दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये गारंटेड पॉजिटिव भी होगा कि 0 या 0 के बराबर भी हो सकता है?
0 या 0 के बराबर हो सकता है। बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव नहीं हो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। उसका कारण क्या, देखो जो इसने बताया ना ये एपी वाली कंडीशन, वो यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर मैं इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूं और इस स्टेटमेंट की मदद से मैं इसमें क्या करूं, ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी लिखा हुआ है यहाँ पर, और ए माइनस सी क्या हो गया, कैपिटल ए माइनस, रूट 2a माइनस b माइनस c बनेगा, उसका होल स्क्वायर। फिर से बोलो, 2a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ वो कैसे आया तुम्हारा, वो मतलब कैपिटल A माइनस कैपिटल C का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज लगा दी ना तुमने, कैपिटल ए हाँ, की, उसमें वैल्यू लगा। बिल्कुल, ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू लगाओगे तो कितना आ जाएगा, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये जो भी लिखा हुआ है मेरे पास कितना लिखा हुआ है, 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर ए बी सी जो नंबर हैं उसमें ये तो नहीं दे रखा है कि वो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन एपी में भी तो हो सकते हैं। अगर वो एपी में ले लिए गए तो ये जीरो भी आ जाएगा, और एपी में नहीं लिए गए तो ये जीरो से बड़ा आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा नंबर जीरो या जीरो से बड़ा अभी भी आता दिख रहा है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन कौन सा आता दिख रहा है, ए। क्या मेरी बात पहुंच गई तुम्हारे पास तक? सर मेरे को ये माइनस सी होल स्क्वायर तक समझ गया सर, मींस उसके बाद नहीं समझा। ये जो ए यहाँ तक पहुंच गए तुम? हाँ सर। इसके बाद मैंने क्या किया, इस कैपिटल ए की वैल्यू ए माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर दी, और इस कैपिटल सी की वैल्यू सी माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये आ गया मेरे पास। अब ये जो नंबर सेट लिखा हुआ है ये मेरे पास क्या बोल रहा है कि ये अगर सवाल में लिख दिया गया होता कि ए बी सी आर इन एपी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स नॉट इन एपी, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? रियल एंड डिस्टिंक्ट। बिल्कुल, तब भी मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की संभावना जीरो के बराबर होने की अगर है तब तो भाई मेरे पास फ्रूट्स रियल ही जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा है तब रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और अगर ए बी सी मेरे पास इसी सवाल में दे दिया गया होता, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, तो फिर मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाता? हेलो सर ये एक मिनट रुको। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता? रैशनल। अरे डी ऑप्शन हो जाता। अरे क्या सर इसमें अगर ऐसा रहता है ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन एपी, हाँ तब ये तब रूट्स इक्वल हो जाते हैं, वहां पर एक क्या, तब रूट्स इक्वल हो जाते हैं, तब तो एक ही मतलब वो क्योंकि तो रेशनल बिल्कुल ये जीरो आ जाता ना, तो एक ही रूट आता। हाँ मतलब अगर इक्वल रूट्स का ऑप्शन दे रखा होता तो इक्वल रूट्स का ऑप्शन टिक कर देते हैं। हाँ अब तुम बोलो, इस बीच में बोल रहा था जिसको मैंने चुप करा दिया, हाँ बोलो। सर ये 2a माइनस b माइनस c ये एपी में मतलब अगर दे रखा है ना, ये ऐसे ना लिखो, इसको लिखो बी ए सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स नॉट इन एपी। नहीं, सवाल में नहीं दे रखा है, मैंने एक्चुअली कई सवाल हो गए ना, अभी एक ही सवाल कई फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मेरे पास ओरिजिनल सवाल तो ये लिखा हुआ है ना सर, मतलब ओरिजिनल वाला एपी में है ऐसा? नहीं, कहीं लिखा है क्या इस सवाल में एपी में? नहीं मतलब आप नहीं, अभी इस सवाल में देखो, इस सवाल में देखो जो मैंने ओरिजिनल सवाल लिखा था, क्या उसमें एबीसी एपी में दे रखा था? नहीं, मतलब एबीसी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, वो एपी में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती है ना। हाँ, अगर दोनों बातें हो सकती है तभी तो ये वाला नंबर जीरो या जीरो से बड़ा हो रहा है, हाँ सर, तभी तो ये ऑप्शन सही हुआ। पहुंच गई ना बात तुम्हारे पास तक? हाँ सर। ठीक, तो मैंने बाकी तो वेरिएशन कर करके दिखाया कि कैसे ऑप्शन बदल जाते हैं शब्दों के बदलने से। मतलब मुझे इक्वेशन नहीं देखनी है, मुझे उन सवालों के बीच में कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मेरे कितने कीमती हैं, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे क्या मेरी बात पहुंच गई ना सर लोगों तक? सर वो डिस्टिंक्ट रैशनल वाला बता दीजिए। फिर से बोलो, डिस्टिंक्ट रैशनल वाला। डिस्टिंक्ट ये वाला? हाँ, एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर दे रखा होता ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, अच्छा डिस्टिंक्ट इसलिए दे रखा है ताकि ये जीरो ना हो, बात समझ में आ गई तुमको? यस। और डिस्क्रिमिनेंट और ये रैशनल नंबर्स भी हैं, मतलब ए बी सी रैशनल नंबर हैं।
अच्छा, अगर ए बी सी रैशनल नंबर है तो फिर मुझे क्या फायदा हुआ इस बात से, या क्या अंतर आ गया? देखो डिस्क्रिमिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर आ ही रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, और साथ में जो ए बी सी इस्तेमाल किए जाने वाले हैं वो रैशनल नंबर इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, दे आर रैशनल नंबर। तो ये बात हमको यहां से कनेक्ट होती दिख रही है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है और ए बी सी अगर रैशनल नंबर है तो रूट्स मेरे पास कैसे होने वाले हैं? रैशनल रूट्स होने वाले हैं। यस सर। क्या खत्म हो गई बात? यस सर। चलिए वापस आते हैं, जो पहला सवाल रह गया था, ये तीसरा रह गया था, इसका आंसर और बता दो जरा। हेलो, कोई है? यस आंसर बताओ। अरे इतना भारी सर क्यों? इसका डिस्टिंक्ट मतलब अरे ये बी सही है कि नहीं? बी सही है, हाँ बी है बिल्कुल। ये डिस्टिंक्ट वर्ड कर देने से यही तो अंतर हो गया इस सवाल में और इस सवाल में। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो वो जो शब्द हैं उनकी हेरा फेरी से ऑप्शन बदल जाते हैं, और वो ऑप्शन मुझे सही वाला पे करना है, इसलिए मैंने ये सारी बातें करी। अरे क्या यहाँ तक बात खत्म होती दिख रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। तो अब इन सब बातों का इस्तेमाल करते हुए कुछ पहले सवाल लगाते हैं। पहले तो एक सवाल मेरे पास लिखा हुआ है, और इसमें एक क्वाड्रेटिक है, इसमें दे रखा है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस। मॉड भी इस्तेमाल कर दिया ताकि थोड़ा सा और खेल आगे बढ़ जाए। कितने रूट्स होंगे आइडेंटिफाई करना। बताइए भाई, कैसे कैसे प्रोसीड करें? सर दो रूट्स। मैं अभी एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं आंसर, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। सर एक बार x ग्रेटर देन 0 लेंगे, उस ये क्वाड्रेटिक को ये सॉल्व ये करेंगे। इससे अच्छा एक काम करो तुम, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2b मॉड ऑफ एक्स माइनस सी दिस इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक लिखी है, तो मॉड ऑफ एक्स में धराचार लगा दिया जाए, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2। एक 4 का फैक्टर कॉमन निकल आएगा, 2 बाहर आएगा, 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर प्लस ac डिवाइडेड बाय ऐसा। सर दो रूट आ रहे हैं। बिल्कुल सही आ रहा है, उसने ऑलरेडी बता दिया है। यहां से देखो अब कैसे बात की जाने वाली है। ये मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए। एक रूट ये आया मॉड ऑफ एक्स का, और सारे लोग दिखाएंगे ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। और ये मैंने कैसे नोटिस कर लिया? वो ऐसे नोटिस कर लिया कि ये जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है इसमें ए और सी सब पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं। ए और सी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी बी स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी, और अगर ये बी स्क्वायर से बड़ा है और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो बी से बड़ा निकल के आ जाएगा।
ये वाला नंबर b से बड़ा निकल के आ गया, इस b से बड़े नंबर में ये b नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव ही तो आएगी। क्या मेरी बात पहुंच रही है? हाँ सर। यस तो मॉड ऑफ x मेरे पास जो आया ये वाला रूट आया जो कि पॉजिटिव है, और सारे लोगों को मालूम है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर 2 लिखी है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाती है। अरे क्या दो नंबर आ गए x के? हाँ सर। और जो दूसरा रूट आता दिख रहा है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए, और ये वाला नंबर तो सारे लोगों को दिख रहा होगा ये नेगेटिव है, और मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर नेगेटिव लिखी हुई है तो इसका तो नो सोल्यूशन आएगा। यस तो इस वाली इक्वेशन से कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है, इस वाली इक्वेशन से फाइनली दो सोल्यूशन आने वाले हैं, तो आंसर विल बी। अरे क्या सवाल खत्म होता दिख रहा है? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, सर कौन सी बात दिक्कत कर रही है आपको? सर मैं समराइज कीजिए सर। हाँ मैं समराइज कर देता हूँ। अरे क्या यहाँ तक पहुंच गए ना तुम? हाँ हाँ सर। ये वाला नंबर जो लिखा हुआ है क्या तुम बता सकते हो ये पॉजिटिव है? सॉरी ये वाला नंबर नहीं सर। नहीं बता सकते हो ना? अच्छा यहाँ पर ये नहीं होता तो ये वाला जीरो सर। तब जीरो आ जाता ना, लेकिन ये AC अगर ऐड कर दिया, AC कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। अगर b स्क्वायर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो ये वाला नंबर b स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। यस सर तब नेगेटिव होगा। हाँ, तो ये जो नंबर आएगा ये b स्क्वायर से बड़ा हो गया, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो b से बड़ा आ जाएगा। हाँ सर तब पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया ना, और मॉड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। सर ये 2 कैसे है सर? नहीं ये एग्जांपल मैंने लिखा है एक। हाँ ठीक है सर। सर हाँ सर अगर x b का वैल्यू 0 से -1 के बीच में है तब तो ये b स्क्वायर वाला टर्म तो और छोटा बन जाएगा b से, और अगर a और c का वैल्यू ऐसे मेंटेन करे कि वो भी छोटा ही रहे तब तो ये टर्म और छोटा बन जाएगा, और अगर माइनस 0 से -1 कुछ के बोला बीच में रहे तो मैं इस बात को जस्टिफाई कर देता हूँ। मैंने जितनी बात समझाई तुमने b को फ्रैक्शन कंसीडर करने की कोशिश करी, मैंने कहा तुम वो चीज देख नहीं पा रहे हो, और उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इसी नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर के मल्टीप्लाई कर दिया। कर दिया जाए? ऊपर अगर मैं यही वाला टर्म ले जाऊंगा तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरा टर्म मेरे पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी। अरे क्या तुमको दिखा है? यस सर। और अब इस वाले नंबर में मैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो मॉड ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर आती दिख रही है? देखो न्यूमरेटर में हाँ AC आ जाएगा। हाँ AC पॉजिटिव नंबर है, ये सब पॉजिटिव लिखा हुआ है। यस सर। तो क्या मॉड ऑफ x गारंटेड का पॉजिटिव हो गया? क्या फर्क पड़ रहा है b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है कि 0 से 1 से बड़ी है? नहीं सर नहीं पड़ रहा है। बेसिकली को कैसे स्ट्राइक किया कि एनालाइज करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा? अरे यार ये तो हमेशा से देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है। कैसे आता है ट्रिग्नोमेट्री से? देखो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, पढ़ा है ना? यस sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये दोनों ही तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर लिखे हुए, और ये दोनों भी नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वो कौन से? a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, ये सब पूरा उस जगह इस्तेमाल होता है। क्या माइनस a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1। अरे क्या देख पा रहे हो? यस
ये जो नंबर लिखे हुए हैं यही तो ये वाले नंबर लिखे हुए हैं, देखो कॉन्जुगेट वाले, देख पा रहे हो? हाँ हाँ तो ये 10 से ही आता है, दिमाग में सेटल हो जाता है 10 से। देखो ये सब इंटीग्रल में इस्तेमाल होता है। अगर मैं क्या करूं, सेक सेक थीटा माइनस इस वाले टर्म को क्या लिख लूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले टर्म को लिख लूं माइनस का सेक थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा को थोड़ी देर के लिए अगर ए लिख दिया जाए तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। हाँ ये वही लिखे हुए टर्म्स, ये सब सर इंटीग्रल। ए tan थीटा होगा ना? ए सर tan थीटा हाँ फिर से बोलो। सर tan थीटा को ए मानिए, टेन थीटा को ए माना है मैंने, क्यों सेक थीटा तो को वही माना? मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है, टेन थीटा को ए मान लिया। मैंने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू, नहीं मैंने सही लिखा, टेन थीटा सर को 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नहीं आता ना, 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ 1 प्लस, ठीक है बिल्कुल, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, लेकिन बात समझ में आ गई ना सारे लोगों को? हाँ सर बात सही ठीक हाँ सर ठीक। तो ये वाला सम खत्म हो गया। अगर मैं इसी में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दूं, जो सम लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक वाला, और ऐसा लिख दूं a mod of x square plus b mod of x plus c, this is equal to 0, a b c are नॉन जीरो, या पॉजिटिव नंबर सीधे लिख देते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स तो नंबर ऑफ रियल रूट्स। वही सम लिखा हुआ है, बस बदल के लिख दिया। आंसर बताओ। सर ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लग रहा है इसमें। क्या क्या भाई एबीसी पे डिपेंडेंट आएगा ना इसमें, ए बी सी पे डिपेंडेंट आएगा। हाँ तब भी क्या, सर तो मतलब यहाँ पर भी बिना तो एबीसी ABC पे कुछ, यहाँ पर भी तो एबीसी पे डिपेंडेंट था। तो वो तो फिर वहां पे कुछ बन जा रहा है। हाँ यहाँ पर इसीलिए तो सवाल है, इसमें तुम नहीं बना पा रहे हो। हाँ बोलो। सर ट्राई कर। हाँ बिल्कुल we बिल्कुल, can use that रुक जाओ, Descartes sign एक formula एक एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। डिस्कार्ट साइन रूल पॉलिनोमियल में लगता है। अच्छा, डिस्कार्ट तो तब लगता है जब हायर डिग्री लिखा है यार, क्वाड्रेटिक का सोचो ना। डिस्कार्टेड रूल तो वैसे भी मुझे लगाना पसंद नहीं, क्योंकि वो पक्की बात है। इसको क्वाड्रेटिक सोचो, जितना भी हम लोगों ने सोचा उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। और अब कुछ मत बोलो, बाकी लोगों को अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर बात करते हैं। सर रियल होगा सर, डिस्टिंक्ट नहीं। so
हाँ जी बताइए। जीरो सर, नो रियल, जीरो आ रहा है। बिल्कुल। कैसे किया बताइए? सर डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करें, मत करो, माइनस मत करो। सर एक इसका डायरेक्ट मतलब पहले तो डिस्क्रिमिनेंट से करा, हाँ। उसके बाद सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है पॉजिटिव नंबर का समेशन जीरो। बिल्कुल बिल्कुल। ए पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, इतने सारे पॉजिटिव नंबर का सम जीरो के बराबर नॉट पॉसिबल, नो रियल। यस तो क्या खत्म हुआ? हाँ चलिए। सर इसमें एक चीज बताइए, हाँ। अगर जैसे मैं डिस्क्रिमिनेंट वाले से कर रहा था, हाँ। तो वहां पर आप एक बार लिख दीजिए मैं लिख वैसे हाँ मॉड एक्स इक्वल टू बिल्कुल बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2 है। हाँ सर, सर इसमें जैसे हम अज्यूम कर ले बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक बात है। ठीक है, तो इस अजम्पशन के बेसिस पे हमारा मॉड एक्स का वैल्यू माइनस बी अपॉन मतलब वो जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा हमेशा, बिल्कुल और नेगेटिव आ रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल और मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, मतलब बिल्कुल वो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, बिल्कुल तो वो वैसे भी नहीं आएगा बिल्कुल रियल। बिल्कुल। सर तो ये वाली यहाँ पर मतलब हम बिना एबीसी की डिपेंडेंसी पे हम बच जा रहे हैं, क्योंकि बाहर में यहाँ पर मॉड एक्स लगा हुआ है। नहीं, एबीसी पे डिपेंडेंसी तो है, पॉजिटिव बोल दिया ना। नहीं सर मतलब लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर डायरेक्ट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर ये यहाँ पर सवाल अटक जाएगा। नहीं समझ में आया मुझे, फिर से बोलो। जैसे यहाँ पर मॉड x की जगह पर सिर्फ x रहता, हाँ तब फिर तो नहीं इस कर, तब नहीं मॉड कर ना, तब नहीं कर सकते। वही ठीक है। सर जैसे इस क्वेश्चन में पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बी मॉड एक्स था और जो एक्स स्क्वायर था वो वैसे ही था। हाँ। तो सर उसमें भी मतलब उसमें सी नेगेटिव था, उसमें तो फिर उसमें पिछले क्वेश्चन में जो था सी इससे नेगेटिव पिछले वाला सी नेगेटिव उसमें सी माइनस था, माइनस सी दिया था। अच्छा हाँ हाँ सर समझ गया सर। एटलीस्ट सवाल नहीं याद कर सकते हो, सवाल को तुम देखकर उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, और ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में जो सवाल मैंने लिखे थे x इज इक्वल टू 1, सारे लोग लगा लगा के ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ये तो कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी 1 लगा के ही कुछ नहीं निकल के आने वाला था, क्योंकि हम तो रूट्स रियल रैशनल सारी बातें हमको घुमा घुमा के पूछती थी, तो 1 से ही सिर्फ कुछ नहीं मालूम चल रहा था। 1 थोड़ी सी मदद जरूर कर देता है,
जैसे इस सवाल में ऑब्जर्वेशन ने ये बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि भैया ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव लिखी हुई है, 0 के बराबर हो ही नहीं सकती, तो यही खत्म हो गया। जिसने डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा उसने दोनों बातें सोची होंगी कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो जाए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए। तो तीनों कंडीशन में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही आ जाएगी, और मॉड ऑफ एक्स अगर नेगेटिव है तो निश्चित बात है रूट्स मेरे पास कैसे होने वाले हैं, मतलब रियल नहीं होने वाले हैं, ये पक्की बात है। ये खत्म हो गया, आगे बढ़ा जाए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर अगर यहाँ पे सी के जगह पे माइनस सी रहता, हाँ और आपने जो एबीसी में कंडीशंस दी कि वो पॉजिटिव है, हाँ तो सर अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हम लोग रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों को कंसीडर करके बिल्कुल। नंबर ऑफ निकाले, तो वो उसका तरीका कैसे हो? मैं देखो अटेम्प्ट कर देता हूँ, कहते जाओ क्या चाहते हो, ए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस बी रहने दे कि माइनस कर दे? सर प्लस बी भी चलेगा, माइनस। चलिए, मतलब तुम मालूम है क्या कर रहे हो, जो मैं काम करता हूँ वही तुम कर रहे हो। यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ए बी सी मेरे पास पॉजिटिव नंबर है। सर पॉजिटिव नहीं, हर एक पॉसिबल नंबर, यानी कि सारी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स। है। हाँ, कॉम्प्लेक्स भी और रियल भी। चलिए, ए बी तुम कौन बोल रहे हो? सर कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक गुप्ता, जी सर। जिसने वो मुझसे सवाल पूछा था डेरिवेटिव हाँ वाला। हाँ सर, वो मैंने थोड़ा किया, बीच में मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए तो वो मैं आपसे एडवांस वाले बैच में पूछ लूंगा। ठीक है, तो मतलब ये चाहता है कि ए बी सी रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, सब पूरी एनालिसिस करनी है इसकी कैसे होगी। तो हम लोग दो दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। एक बार ये कि ए बी सी मेरे पास रियल है, ए 0 के बराबर नहीं, और एक बार ए बी सी में कॉम्प्लेक्स है, ए हटा देते हैं, ए हटा ही दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि ए से तो डिवाइड किया जा सकता है ना, और कोएफिशिएंट 1 भी हो जाएगा, तो ए हटा ही देते हैं। बी और सी रियल नंबर है और दूसरे में मेरे पास बी और सी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले तो रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के करस्पॉन्डिंग बात ही बिल्कुल बदल जाती है, और वो किस तरीके की हो जाती है वो हम लोग अभी बात कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग बात कर लें। मॉड ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 4c डिवाइडेड बाय, फिर क्या ऐसे आ जाएगा? हेलो जी सर। अब यहां से कुछ बातें होने वाली हैं, और किस तरीके की बातें होने वाली हैं, बी स्क्वायर प्लस 4c या तो पॉजिटिव नंबर होगा, बी स्क्वायर प्लस 4c या तो नेगेटिव नंबर होगा, बी स्क्वायर प्लस 4c या तो 0 के बराबर होगा। मेरे पास बी स्क्वायर प्लस 4c पॉजिटिव नंबर अगर है तो फिर से दो बातें निकल के आएंगी, बी नेगेटिव है कि बी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग पहले बात कर रहे हैं केस 1, और हम लोगों ने क्या समझा कि मेरे पास बी स्क्वायर प्लस 4c पॉजिटिव लिया गया और बी नेगेटिव लिया गया, तो उससे मुझे क्या मालूम चला कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी नेगेटिव नंबर हो चुका है और ये वाला नंबर पॉजिटिव नंबर हो चुका है। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर लिखा रह देते हैं डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, बी नेगेटिव नंबर है तो यहां से फिर से दो रूट निकल के आएंगे, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक मेरे पास कितना आ गया बी प्लस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4c डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा मॉड ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4c डिवाइडेड बाय 2। अरे ऐसे आ क्या? सर इसमें और केस बने? हाँ बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जो कि सी के ऊपर डिपेंड करने लगेगा। हाँ सर। हाँ अभी आता है, सब अपने आप ही निकल के आएगा। देखो
अब पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास b नेगेटिव है और ये वाला नंबर पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है, और मॉड ऑफ x अगर नेगेटिव हो गया तो नो सोल्यूशन। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, अगर ये मेरे पास लिखा हुआ है और b मेरे पास नेगेटिव नंबर है और ये मेरे पास नंबर पॉजिटिव है, लेकिन ये जो नंबर पॉजिटिव लिखा हुआ है इसमें भी मुझे अब कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि b मेरे पास कैसा नंबर है, नेगेटिव, और ये वाली जो क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड कैसा आने वाला है, वो b से बड़ा है कि छोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये नंबर पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। अरे क्या देख पा रहे हैं? यस मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से लिख लिया, मॉड ऑफ x दिस इज इक्वल टू b मेरे पास नेगेटिव नंबर है प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 4c डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास रूट लिखा हुआ है, और b स्क्वायर प्लस 4c पॉजिटिव नंबर हो चुका है, और इसमें भी अगर मेरे पास c पॉजिटिव नंबर हो गया होता तो फिर मेरे पास की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई थी, c पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ x मेरे पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, दो रूट आ जाएंगे। अरे क्या तुमको विष्णु समझ में आ रहा है? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? यस सर। ठीक है ना, मैंने कहा कि अगर C पॉजिटिव ले लिया गया तो हम लोगों को क्या बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने जैसे ही C पॉजिटिव नंबर लिया, ये वाला नंबर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी b स्क्वायर से बड़ी हो गई, b स्क्वायर से बड़ा नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो b से बड़ा निकल के आ जाएगा, उसमें b सब्ट्रैक्ट करोगे तभी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब मॉड ऑफ x के दो रूट मेरे पास प्राप्त होते दिख रहे हैं, x के दो रूट सामने वो, लेकिन इस सिचुएशन में है, ठीक है ना। फिर अब मैंने फिर से यहाँ से एक केस और क्रिएट होगा, मतलब ये तुमने तो बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लोग जो निकालते हैं, जिसमें धराचार लगाते हैं, उसमें हम लोग सीधी सीधी क्लासिफाई चीजों के बारे में बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ चूंकि मॉड ऑफ एक्स आ गया है तो मुझे इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर भी करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए मुझे फिर सी के ऊपर भी कंडीशन, ई के ऊपर भी कंडीशन, सबके ऊपर कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चले जाओगे। क्या मेरी बात पहुंच रही है ना सब लोगों तक? यस तो ये हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करें यार, यहाँ पर और बच्चे परेशान हो जाएंगे फालतू में। सर चलेगा, आपकी हाँ आप जैसे बोले। हाँ, मुझे तो यही लगता है कि कल वाली क्लास में बात करें इसके बारे में, क्योंकि मेन वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली मालूम है ये क्या चल रहा है, अब ये मस्ती होने लगी है, मतलब बिल्कुल बैठ के तसल्ली से एनालिसिस, जैसे कल हम लोगों ने एक सवाल सॉल्व किया था, तुम आए थे कल क्लास में? नहीं सर, मैं मेरा बोर्ड चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो जैसे कल हम लोगों ने एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, सब एक सवाल में बात करी थी, तो घंटे भर तक बात करते ही रहते हम लोग फिर। तो वैसे ही है, हाँ, तो ऐसे ही इसके भी एनालिसिस ही होना चालू हो जाएगी, तो इतनी ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, वो ये कि अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल के आने वाली है तो वो मेरे पास अगर ऐसी लिखी हुई है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इनका साइन ये भी मैटर करने वाला है, और उसके कारण सी का भी साइन मैटर करने वाला है, तो फिर मुझे केसेस के अंदर केसेस खोलने पड़ेंगे। यस सर। तो फिर हम लोग ये कल वाली क्लासेस में बात करें तो ज्यादा अच्छी बात है, यहाँ कुछ सवाल लगा लेंगे तो मेन में फायदा दे देंगे। तो विष्णु जी ने अगला सवाल, विष्णु ही नाम है ना तुम्हारा? नहीं, क्या नाम है? सर कार्तिक, चलो ठीक है, विष्णु जी के पुत्र हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है और इसको अटेम्प्ट करना है, सारे लोगों को अटेम्प्ट करना है। सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एक से ज्यादा नहीं है। रूट्स के नेचर के बारे में बात चल रही है कि इक्वल रूट्स होंगे कि रियल होंगे कि कॉम्प्लेक्स होंगे कि ग्रेटर देन 1 होंगे, ये समझ। एक कार्तिक, यस सर। मतलब जो तुमने काम करवाया ना मुझसे, मुझे पिछले साल एक लड़का पढ़ता था मेरी क्लास में, उसका नाम अभिजीत था, उसने साल भर मुझसे यही कराया। ये अभिजीत क्लास में हो ना तुम? यस सर। और उससे लेकिन कई बार मैं अभी पता है, अभी मैं सोच रहा था सर कौन सी अभिजीत की बात कर रहे हैं, पिछले साल ऐसा मतलब वो ऑफलाइन बैच क्या है मुझे लगा। अच्छा नहीं, हम मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ गधे, मैथ्स का पेपर खराब करके आया है,
और सब खूब कलाकारी करी, इसे साल भर मुझसे छेड़ता रहा कि ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, और मैंने खूब किया भी, मुझे बहुत ही मजा आता है ये सब करने में। और लेकिन उससे इसने अपना नुकसान भी कुछ किया। मतलब तुम ये करो, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं रहती है, लेकिन ये इसने क्या किया, फिर सिर्फ एनालाइज करना ही चालू कर दिया। इसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आंसर निकालने में दिलचस्पी बंद कर दी, ये जो कि गलत किया इसने अपने साथ। तो कार्तिक तुम ये मत, के हिसाब से देखे तो ये बहुत गलत करा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट बहुत है। हाँ वो मुझे मालूम है, और मुझे भी बहुत मजा आता है, तो मैं वो खेल खेल लेता हूँ आराम से। लेकिन उससे क्या होता है कि वो पेपर में कमर्शियल जो एस्पेक्ट होता है, नंबर पाने वाला, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब तुम सोचो ना, तुम्हारी क्लास में वो जो मोटू है ना, वो बहुत बढ़िया बच्चा है। मतलब उसकी वास्तव में तुमने देखा होगा कि टेम्परामेंट उसका अलग तरीके का है, लेकिन उसकी भी बहुत गंदी आदत है, वो लिखता ही नहीं, कभी नहीं लिखता है। और मैथ्स में नहीं लिखता है, मेंटल कैलकुलेशन कर लेता है, मुझे मालूम है ये बात, लेकिन वो केमिस्ट्री में भी नहीं लिखता भाई। और केमिस्ट्री में नहीं लिखोगे तो चीजें लर्न कैसे करोगे? उसने इतना खराब किया है केमिस्ट्री की, मुझे मैं बता दूं पूरे बैच में उतना खराब परसेंटाइल किसी का नहीं हुआ जितना उसने केमिस्ट्री में पाया। तो वो ये मतलब आदतें भी तो सुधारनी है ना भाई। मतलब ठीक है, एनालाइज कर लो। सर किसकी बात कर रहे हैं सर? शिखर की। सर किसकी बात है? शिखर शिखर शिखर। सर वो ऑफलाइन ले रखा है क्या? हाँ वो मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है। हाँ वो क्लास में हमेशा उसने कोई क्लास नहीं मिस करी होगी, लेकिन उसने उसको मतलब इतना बढ़िया मैथ्स का उसका सेंस है, और बहुत ही बढ़िया बातें करता है वो, बिल्कुल यूनिक तरीके से सवाल सॉल्व कर देता है। लेकिन पॉइंट ये है कि उसको वो कुछ लिखता ही नहीं, तो केमिस्ट्री में कुछ लिखा ही नहीं उससे साल भर। मतलब उसकी मदर आके परेशान हो जाती है मेरे पास कि मैं इस लड़के का क्या करूं, अब मैं भी क्या करूं भाई। वो लिखना लिखना विश्वास ही नहीं रखता। तो वो कैलकुलेट करने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, जैसे केमिस्ट्री में लर्न करना है तो लिख लिख के बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं। तो भाई ये अपना एक वो मतलब जो मेन टारगेट है उससे डेविएट नहीं करना चाहिए। अगर इस बार मेन का पेपर दिया है और अच्छा नहीं किया है, तो उसमें मैथ्स का पेपर ना अच्छा करने का सिर्फ एक ही कारण है, या तो चीजें मतलब दो कारण हो सकते हैं, या तो चीजें नहीं आती हैं, या फिर चीजें आती हैं और उनको आपने प्रैक्टिस में नहीं करना। तो एक प्रैक्टिस कर, तो सवाल सॉल्व करके आंसर निकालना है, ज्यादा छेड़ो नहीं। मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस वाले में हम लोग खूब छेड़ते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है छेड़ने में। तो और मैं सर एक और अपनी हैबिट पे काम कर रहा हूँ कि मतलब माइंड में जो आता है ना उसे पहले थोड़ा रुक के प्रोसेस करने समझने के बाद बोलने में, ऐसे बड़ी गंदी आदत है जो माइंड में आया हाँ तुमने साल भर क्या होता है कि समझ मतलब जैसे मैं अभी आपसे पूछने वाला था हाँ, कि एक ग्राफ बनाने के लिए हाँ, वो मतलब मॉड वाला ग्राफ बनाने के लिए फिर हाँ, मैंने ऐसे लिखा कॉपी पे, फिर सोच रहा हूँ तो मेरे को तो ये आता है मतलब मॉड एक्स मतलब मॉड वाला ग्राफ था हाँ, हाँ, तो वही उसे रिवीजन भी हो गया, और ये है कि थोड़ा माइंड पे ऐसे पुरानी चीजें से याद हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लिख के पहले पूछने से पहले हाँ बिल्कुल 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 अपना मतलब कर लो। एक्चुअली तुमने मालूम है क्या किया, तुम मेरे ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए कि बोल देंगे हम सर अपना कुछ ना कुछ बता ही देंगे। और वो अब आप समझ भी जाते हो ना तो ज्यादा लोड नहीं, माइंड में जो आया बोल दिया जैसा हाँ वही लेकिन उससे मुझे तुम्हारा नुकसान होता दिखा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 1.5 महीना तुम्हारी मैथ्स खराब नहीं है, तुमने पता नहीं उस दिन कैलकुलस के लिए बोल दिया, मेरा तो खून जल गया था। कैलकुलस में सर मैं ना बहुत मतलब मेरे वही दुख दर्द है सर, बाकी अबे कोई दुख दर्द नहीं, बस गधा है वो। अबे इतनी आती है तुमको कैलकुलस, तुम एक बार नोट्स पढ़ लो, कल तुमको उसने बोला था ना। वो नोट्स वाली मैं अभी रीड कर रहा हूँ। हाँ अरे तुमको वो सब आता है, मुझे मालूम है, मैंने पढ़ाया है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर कुछ पेपर देते समय कुछ फियर डेवलप हो गया और कुछ नहीं हुआ। तुमने कुछ कैलकुलस सवाल अटेम्प्ट किए होंगे, हुए नहीं, तुमको तो लगा कि अबे मुझे आती नहीं, पता नहीं गुप्ता जी ने क्या पढ़ा दिया मुझे। ऐसा कुछ मैंने नहीं पढ़ाया भाई, तुम एक बार गो थ्रू करोगे तो सुधर जाएगा। अभी ये वाला जो सम लिखा हुआ है इसको पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। सब हो गया सर। हाँ ठीक है, ऑप्शन बताओ। रियल सर। तो क्या किया गया, ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया। sin square phi equals to एक मिनट पहले मैं root under 4 cot स्क्वायर फाई माइनस 4 ऐसा आ गया। ये जो भी लिखा है इसमें से अगर फाई पाई बाय 4 से बड़ा तो रियल सर, अगर इक्वल टू तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मैंने ये नहीं किया, मैंने cot स्क्वायर फाई को cosec स्क्वायर फाई कर दिया।
हाँ बिल्कुल cosec ठीक है, square phi को 1 by sin square phi ठीक है, and since we are in GP sin square phi equals to sin theta cos theta. बिल्कुल। तो इसने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखा इसने cot स्क्वायर फाई -1, और cot स्क्वायर फाई -1 को क्या लिख लिया तुमने? cosec square theta minus 2. बिल्कुल 4 cot स्क्वायर फाई की वैल्यू से यहाँ लगा दी, और cot स्क्वायर फाई मेरे पास कितना गया, cosec स्क्वायर फाई -1 -1 हो गया। फिर इसने कहा कि इसको इसने लिख लिया 4 cosec स्क्वायर फाई -2 को लिखा इसने 1 - 2 sin स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर फाई। इसने बोला कि 4 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर फाई, और साथ में ये मेरे पास क्या आ गया, इसने कहा कि ये अभी ऐसे ही रखा नहीं देते 1 - 2 sin स्क्वायर फाई, और इसने कहा कि ऊपर जो कंडीशन दे रखी है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, sin स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई दिस इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। सर वो ऊपर वाला तो cos 2 phi लिखा है ना? फिर से बोलो। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन sin स्क्वायर फाई की वैल्यू सीधे सीधे ये पंच हो जाएगी ना यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है सर। तो ये लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर फाई, और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है 1 - 2, साथ में मेरे पास कितना जाएगा, sin theta cos theta. तो sin 2 sin theta थीटा, बन गया। बिल्कुल बिल्कुल sin थीटा cos थीटा। और ये तुम कौन बोल रहे हो? ऋत्विक पांडे सर। अच्छा, ये 1 की वैल्यू से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रखी, और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये मेरे पास आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी 0 या 0 से बड़ी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, सब पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पूरी क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होने वाली है, इसलिए इसने बोला रूट्स रियल। लेकिन किसी और बच्चे ने कुछ और कंडीशन भी बोली। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे तुम, ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशन। हेलो, हाँ सर, वो थीटा पाई बाय 4 से बड़ा तो रियल सर। क्यों अगर क्यों equal क्यों तो क्यों डिस्टिंक्ट है थीटा पाई बाय 4 से बड़ा से क्या लेना देना हुआ है यहाँ पर, ये तो परफेक्ट है। थीटा कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 किया तो क्यों किया, पाई बाय 4 हो। क्यों किया डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, किसने कहा? कैसे निकाल रहा हूँ सर, मींस अगर थीटा के लिए सोच पाई के लिए सोच रहा हूँ सर, फाई के लिए सोच रहा हूँ मतलब मींस अगर 5 पाई बाय 4 से बड़ा तो रियल नंबर। क्यों, लेकिन बेटा क्यों, अरे ये सब परफेक्ट स्क्वायर लिखा दिख रहा है ना, ये सब देखो। हाँ सर, तो क्यों सोच रहे हो, बराबर 0 करने का कोई फायदा छोड़ना है, मुझे तो इसी का साइन समझना है ना कि इसका साइन कैसा है, और ये तो देख के मुझे मालूम चल रहा है कि 0 या 0 से बड़ा है, तभी तो रूट रियल हो। हाँ सर। अगला सवाल आओ। सर हाँ बोलो। एक बार फिर से सर इसमें जब हमने cosec स्क्वायर माइनस 2 लिखा है, हाँ अगर cosec स्क्वायर फाई को अगर मैंने 1 बाय sin स्क्वायर फाई लिखा, cosec स्क्वायर फाई को 1 माइनस 1 बाय sin स्क्वायर फाई, हाँ ठीक है, फिर sin स्क्वायर फाई को sin थीटा इनटू cos थीटा लिखा, फिर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके 2 बाय sin 2 थीटा हो जाएगा। लिखता चलूँ यार, ये जो लिखा हुआ था ये डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारे पास, मैं कलर बदल दूं, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारे पास लिखा हुआ है 4 1 sin स्क्वायर फाई माइनस 2 ऐसा लिखा हुआ है, फिर sin स्क्वायर फाई की वैल्यू ये लगा दी, हाँ 1 sin फाई थीटा cos थीटा, फिर सर फिर उसको 2 sin 2 थीटा लिखा, ठीक है 2 sin 2 थीटा, फिर सर तो इसमें हम कह सकते हैं sin 2 थीटा -1 से 1 तक होता है सर, फिर इसमें तो हम d लेस देन 0 वाला भी तो केस आ जाएगा। d मतलब तुम्हारे हिसाब से ये नेगेटिव आ जाएगा? हाँ अच्छा, तुम जो इस्तेमाल करना चाहते हो कैसे आ जाएगा, 2 sin 2 थीटा, लेस देन तुम बोल रहे हो कि ये 0 से छोटा? नहीं sin 2 थीटा कैन बी -1 से 1 हो सकता है। हाँ होता है, तो 2 sin वो पूरा कंडीशन लेस देन 0 भी हो सकती है। हाँ लेकिन इसीलिए तो यहाँ से ये बात तुम कह रहे हो, ये अगर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो
तो ये पूरा जो नंबर तुमको दिख रहा है, जो कि तुम्हारे हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से तो ये पॉजिटिव ही हो गया ना। अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गए। ठीक है ना भाई, साइन टू थीटा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तभी तो तुमने ये लिखा, लेकिन ये होगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये जो हाँ सर, नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें फेल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ ट्राई पे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बार बोल दीजिए सर, मैं समझ। हाँ, क्या बोलना है बताओ। सर वही सर, नेगेटिव काम नेगेटिव के। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। इसने कहा, इसने ये लिखवाया क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन अगर यहाँ से सोचना चालू कर दोगे तो अब तो साइन थीटा नेगेटिव भी हो जाएगा साइन टू थीटा, लेकिन साइन टू थीटा मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है, ओके सर। तो फिर ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तब तक 0 से 1 के बीच में हो। हाँ समझ गया सर। बिल्कुल, आगे बढ़े। वो मीन्स अगर वो इन जीपी वाला केस नहीं हुआ तो तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस कंडीशन पे तो असर है सर। हाँ सर। अगला सवाल। अब की बार सवाल सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। ए बी सी आर नॉन जीरो अनइक्वल रैशनल नंबर्स, देन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे। डिस्क्रिमिनेंट का ही खेल चल रहा है अभी। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट बहुत लेंथी होगा। तभी तो सवाल दिया तुमको करने के लिए, कि तुम थोड़ी देर सर पढ़ के बैठे रहो कि ये क्या 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 किया गया है मेरे साथ। मतलब स्टार्टिंग वाले सवालों में डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल आसान सा था, लेकिन हमेशा आसान तो नहीं होगा ना, वो तो बात समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे क्या डिस्क्रिमिनेंट निकाला? करिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एकदम घिनौना सा है, कुछ परफेक्ट बेटा। कुछ नहीं बन रहा है ना? नहीं। देखते हैं। और क्यूब का टर्म भी आ रहा है, तो सर केवल एक रिस्ट्रेंट मुझे ए पे दिखाई दे रहा है, ए और बी में ही केवल दिखाई दे रहा है सर। ए और बी में कुछ दिखाई दे रहा है तुमको?
यस सर, मतलब मेरे पास 3 टर्म आ रहे हैं जो कि परफेक्टली मतलब स्क्वायर के टर्म्स हैं जो कि पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ। दो टर्म बन रहा है जिसमें कि मुझे मतलब पावर ऑड है, तो उसमें फिर रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। सी स्क्वायर देख लेते हैं। अंदर मेरे पास कितना जाएगा 9a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से ये खत्म हो चुका है, -4ab वाला टर्म अंदर जाएगा तो -8ab क्यूब प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, साथ में माइनस माइनस प्लस, साथ में आ जाएगा 24a क्यूब b। तो क्या ऐसे ही आता दिख रहा है ना? कैलकुलेशन देख लेना भाई। हाँ सर। अब ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 10 हो गया, तो c स्क्वायर प्लस 9a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8ab क्यूब प्लस 24a क्यूब b। ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन ये तो मुझे बनता दिख रहा है वैसे। आएगा। देखो ये जो 10 लिखा हुआ है ना, इसमें 6a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करो, सब ट्राई कर दो। हाँ सर, दिख गया ना? ये लिखा हुआ है मेरे पास 3a। सर ये सिंपलीफाई करो सर, ए को sin थीटा मान लो, b को cos थीटा मान लो, सिंपलीफाई सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए हम करते हैं ना। ये 16a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा 4ab का होल स्क्वायर माइनस का 8ab क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 24a क्यूब। ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर। अंदर पूरी क्वांटिटी मेरे पास किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनने वाली है? बी स्क्वायर जिसके पास आया वो नेगेटिव हो गया, तो 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये कैसे सोचा सर आपने डायरेक्टली? डायरेक्ट ये मुझे भाई परफेक्ट स्क्वायर वाले 3 टर्म चाहिए ना। ठीक है सर। तो मुझे ये जोड़ना ही पड़ेगा। 10a स्क्वायर b स्क्वायर है, मतलब मैनिपुलेशन है ये। हाँ सर, मीन्स वो डायरेक्टली यहाँ तक आया था सर, बट डायरेक्टली कैसे दिया था वो पता नहीं सर। भाई मेरे पास ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये वाला चीज नहीं लिखा, तो मुझे लगा कि क्यूब वाले टर्म्स में मैं कुछ रिलेशन ढूंढ रहा था, मतलब मुझे ए बी के बीच में रिलेशन आ गया था मेरा। एक्चुअली a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ab इधर से और a स्क्वायर इधर से, तभी तो a क्यूब b आएगा। यस सर। ab इधर से और b, तो तभी a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर मुझे लाना पड़ा, क्योंकि इन सब में यही वाले टर्म लिखे हुए, और इस वाले में a स्क्वायर b स्क्वायर। अरे लेकिन एग्जाम में अगर मतलब कि ये 2 टर्म्स का स्क्वायर होगा सर, बट यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एग्जाम में एक सवाल आ जाए ना तो कर ना पाओगे, तो इस सवाल को करने का ये तरीका ही नहीं है भाई, साधारण बच्चों के लिए। सर इसमें आपने जो पॉजिटिव वाला जैसे क्यूब वाला जो टर्म आ रहा है ना, हाँ, उसको नहीं संभाल सकते क्या? नहीं, उसको वो तो प्रोड्यूस करवाना है, लेकिन बाकी सब तो पॉजिटिव ही बन रहा है। हाँ, लेकिन अभी भाई जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा तब तक वो संभलेगा नहीं। तो ऐसे देखो ना, मेरे पास ये वाला टर्म तो ये लिखा हुआ है, दूसरा वाला टर्म ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मेरे पास एक तीसरा टर्म जो कि परफेक्ट स्क्वायर में अगर होता तो 6 टर्म हो गए होते। ठीक है ना? 6 टर्म का मतलब a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में 6 टर्म आ जाते हैं। तो 6 टर्म मेरे पास दिख रहे हैं मुझे। मैंने जैसे ही ये वाला टर्म सोचना चालू किया, मुझे क्या बात समझ में आई कि भाई ये मेरे पास सिर्फ इतना लिखा दिख रहा था मुझे, पहले कहीं तो लिखा दिख रहा था। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ए बी वाला टर्म इसमें आएगा। ए बी वाला टर्म जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब दे देगा, ए बी वाला टर्म जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो बी क्यूब प्रोड्यूस कर देगा, और ये दोनों का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर देगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रोड्यूस कर देगा। मतलब मुझे इसको होल स्क्वायर में ले ही जाना था, होल, है ना? तभी मैंने ये वाला टर्म प्रोड्यूस कर लिया। सर वो एक डाउट सर, हाँ, सो आप डायरेक्टली तो कैसे ट्रस्ट किया सर? ये
मींस ये कैसे भी हो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ऐसा क्या कैसे सोच सकते हैं? मतलब देखो, दो टर्म का होल स्क्वायर बनता है तो तीन टर्म आते हैं, तीन टर्म का होल स्क्वायर बनता है तो छह टर्म आते हैं। इतनी बात तो समझ में आती है ना? यही तो अभी मैं उसको समझा रहा था। मेरे पास ये जो टर्म लिखा हुआ है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वाला टर्म इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। मुझे लगा कि अगर ए और बी वाला टर्म और हुआ परफेक्ट स्क्वायर में, तभी तो देखो 2ab करोगे तो ए स्क्वायर यहां से और ए बी यहां से, ए क्यूब बी वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है सर, वो आप ऐसे और ये इसके साथ जाएगा तो ए बी क्यूब वाला टर्म मैच कर जाएगा। और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है सर। लेकिन मतलब ये जो भी लिखा हुआ है, मतलब ये तो मैथमेटिकल हम लोगों ने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया, लेकिन एग्जाम में अटेम्प्ट सब ऐसे ही करते हैं। सर इसका आंसर इरेशनल आएगा। अबे रैशनल आ गया, गधा है क्या? सर तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना यार, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया यार ये। सर अच्छा, हाँ ये ठीक है सर, ठीक। हाँ बोलो सर अभी आपने क्या बोला कि एग्जाम में क्या करना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर ये मान लो एग्जाम में सवाल आ गया तो ये मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे, पक्की बात है, क्योंकि उतना टेंशन होता है कि दिखते ही हाँ नहीं। सर। इसलिए वो ज्यादा जरूरी बात है। अरे ए बी सी आर नॉन जीरो अनइक्वल रैशनल नंबर, तो ए बराबर रखो। क्या होगा ये? ए बराबर 1 रखो, बी बराबर -1 रखो, सी बराबर 2 रखो, बस सॉल्व कर दो क्वाड्रेटिक ऑप्शन। आप -1 और 2 कैसे सोचा सर? अरे लिखा हुआ ना अनइक्वल रैशनल नंबर। सर मींस नेगेटिव कैसे सोचा सर? अरे छोटा नंबर लेना है यार तुम। अगर मान लो ए बराबर 200 ले लो, बी बराबर 5933 ले लो। अभी जितना गंदा ले लोगे उतना तकलीफ में रहो। हाँ सर। तो हल्के हल्के नंबर ले ले ताकि मुझे ऑप्शन मालूम चले यार, आगे बढ़े। कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे तो छोड़ो। सही है सर, थैंक यू। ठीक सर ये ए बी सी वाला अगर वैल्यू रहता ना तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये जनरल वाला। हाँ बिल्कुल, मतलब ये वाली वैल्यूज होती तो हाँ सर, हाँ वो तो है। स्क्वायर करो, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो छोटे नंबर लेने का यही तो फायदा हो जाता है कि भाई मेरे पास वो छोटे छोटे नंबर वाली क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करके तो भाई आगे बढ़ा। एक और सवाल लिखा हुआ है, पढ़ो। ठीक है सर, मैं लास्ट में एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, मींस 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर लाइक हाँ तो रैशनल टिक करना है। बिल्कुल नहीं, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है और जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर रैशनल नंबर, दे आर रैशनल नंबर। हाँ सर, मींस मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर सॉल्विंग आप नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर आया ना सर, वैसे हम नंबर सब्स्टिट्यूट किया तो एक डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ठीक है सर, वही डाउट था सर। मींस अंत तक सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायर आया तो रैशनल टिक करना है, नहीं ना सर? बिल्कुल ठीक है सर। सर लेकिन यहाँ पर जैसे अगर ये चीज आपने बोला एग्जाम में करने के लिए, तो ये एक ही चीज से श्योर कैसे हो जाए? अरे एक इसलिए क्योंकि मेरे पास अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके 4 ऑप्शन में से ही एक कोई ऑप्शन आने वाला है, तो भाई इस एग्जांपल से के थ्रू जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ही वैसे। हाँ बिल्कुल। यस, अगर यहाँ पर वन और मोर इसलिए तो एडवांस वाला डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें तो फंसा लेते हैं वो। यस, मेन में तो एक ही ऑप्शन है। इसलिए देखो, जब भी वैल्यूज लगानी होगी सवाल में, डेटा बहुत गंदा होगा और इतना गंदा डेटा लिख देते हैं कि वैल्यू लगाने का दिमाग में आता ही नहीं। लेकिन और जब भी सरल सवाल लिखा होगा उसमें डेटा लगाने के लिए स्पेस ही वो नहीं छोड़ेंगे, तो कठिन में दिमाग में आता नहीं है कि वैल्यू लगा दी जाए, और सरल में लगाने का मन करता है लेकिन वो तो सरल तरीके से हो जाता है। तो एग्जाम में वो इसलिए बात का ध्यान रखते हैं कि भाई कुछ ऐसा लिख दो, मतलब वो इंटीजर भी होंगे तो उसमें एन होगा, के होगा, एम पड़ा होगा, मतलब इतने सारे इंटीजर डालने पड़ते हैं कि लगता है कि यार क्या है, इससे अच्छा तो छोड़ के अगला सवाल लगाना चालू कर दो। तो अब अगला सवाल लगाना चालू कर देते हैं हम लोग। ठीक है।
हाँ बोलो। एक 0.6 था। ए 0. Sir, A is between -1 and 1. A belongs to -1, 1. मैं Yes. अभी चेक कर एक आया था 0.6 इसीलिए ऐसा। 0.6 होना आंसर मुझे बताओगे तुम? अगर इंटरवल आ रहा है तो इंटरवल बताओगे, लेकिन ये आंसर मुझे गड़बड़ दिख रहा है। Both included, sir. -1, 1 both included. हाँ, अब अभी भी गड़बड़ है। सर एक मिनट रुकिए। देखो ये मैंने कैसे बता दिया गड़बड़ है, क्योंकि ए तो 0 हो ही नहीं सकता ना। अच्छा हाँ सही बात है। ओ हाँ, A नॉन जीरो। मतलब ए, हाँ ठीक है। तो सही वाला आंसर क्या होने वाला है? तो -1 से -1 से 1 में -0 कर दो सर। इसी में 0। अरे सॉल्व करो, उसकी बातों को मत सुधारो, अपना अपना सॉल्व करो। ठीक है। वैसे ये आंसर बिल्कुल गलत है। अरे ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता यार। अगर ए नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो सम पूरा 0 कैसे हो जाएगा? कैसे प्रोसीड करेंगे बताए? यार सर तो मैंने 3 पर 10x को 3 की पावर 10x को मैंने पूरे चीज से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे को and then I took 3 पर 10x is u, तो मेरे पे u की क्वाड्रेटिक आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। and then I solved that quadratic हाँ ठीक and है। I got 3 पर 10x equal to 1 plus minus under root 1 minus a square divided by a। ठीक है। Now 1 minus a square under root has to be defined। हाँ तो a minus 1 से 1 but divided by a है, divided by a है 3 पर 10x is always positive। बिल्कुल। तो a can't be negative। ये मैं भूल जाता हूँ। बिल्कुल। तो इसने ढेर सारी बातें करी, मैं कुछ और बातें कर लूं, फिर इसकी बातें कर लूं। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। मतलब ठीक है सर, आप बोल रहे थे कि आप बोलोगे। हाँ बिल्कुल, तुम मुझे अलाउ करोगे तो मैं जरूर बोलूंगा। ये जो लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखो तो एक बात तो पक्की है कि a 0 के बराबर नहीं होने वाला है, ये कॉमन निकाल लिया। और बगल वाला नंबर लिखा हुआ है और 2 उधर लिखा हुआ है। अच्छा a तो 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने a से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? और ये जो लिखा हुआ है वो दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल नंबर्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। ओह यस, यस ठीक है ना? तो इसका मतलब ये एक बार बोल दीजिए सर, समझ जाए। हाँ मैं बोल दे रहा हूँ। मतलब एक तुमने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सम ऑफ टू पॉजिटिव रेसिप्रोकल नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और ये आया कैसे वो भी मैं बता देता हूँ तुमको। एक नंबर मेरे पास a स्क्वायर है, दूसरा नंबर 1/a स्क्वायर है,
इन दोनों का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। और किसी ने बोला था परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वही लिखा हुआ है ये देखो, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिस कैन बी रिटन एज a माइनस 1 बाई a का स्क्वायर। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन एज लॉन्ग एज दोस टू नंबर्स आर पॉजिटिव। तो एक नंबर a स्क्वायर लिया, एक 1 अपॉन a स्क्वायर लिया, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन। ये अर्थमेटिक मीन हो गया, और ज्योमेट्रिकल मीन किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या बात मालूम चली कि ये पूरी क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी, तो ये पूरा नंबर भी मेरे पास कैसा होने वाला है? 2 या 2 से बड़ा। तो 2 अपॉन a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये रैशनल इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन a माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया 1 माइनस, डायरेक्ट a को उधर ले जाइए। क्यों? a पॉजिटिव है क्या? क्या a पॉजिटिव है? हाँ, a नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, a पॉजिटिव है। इसने कहा कि फालतू में आप काम कर रहे हो, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसने कैसे बताया कि a पॉजिटिव है? इसने कहा लेस देन में डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसने कैसे बताया कि a पॉजिटिव होना चाहिए? इसने कहा कि ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है और ये जो नंबर लिखा हुआ है दोनों पॉजिटिव है, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 2 के बराबर हो पा रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर के बराबर। तो a पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, लेकिन a पॉजिटिव भी है तो a बिलोंग्स टू 1। ये आंसर किसी और ने भी मुझे बताया था, जिसने कि उसको u लेट करके सॉल्व किया था। अरे क्या तुम्हारा भी यही आंसर आ गया था ना फाइनली? हाँ सर, हाँ सर, वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। बिल्कुल, उससे भी वही आएगा। एक्चुअली ये चीजें दिख जाना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इस्तेमाल होंगी तो कभी कहीं इस्तेमाल होंगी। तो इसीलिए मेरा वही टारगेट है कि धीरे धीरे करके वो सारे टर्म जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सवालों में, वो नजर आने लगे। अगला सवाल पढ़ो। ठीक है सर। चलिए ये सवाल और डिस्कस कर देते हैं। एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं दे रखे, एक और क्वाड्रेटिक दे रखी है और इसके फिर से 2 रूट दे रखे, और एक कंडीशन भी दे रखी है, और फिर मालूम करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल फिर से बोलो सर, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तब a1 into equal to c1 c2 आ जाएगा। उतना अच्छा काम नहीं करो, उतना अच्छा काम नहीं करो। किसी ने कहा रेसिप्रोकल रूट्स, किसने बोला था? जिग्नेश सर। हाँ, जिग्नेश ने जो बात बोली, उसने बोला कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बड़ा बढ़िया है। इसने क्या ऐसा क्यों बोला? इसने कहा देखिए अल्फा 2 जो है वो 1 अपॉन अल्फा 1 के बराबर है, और बीटा 2 किसके बराबर है? 1 अपॉन बीटा 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अरे क्या देख पा रहे हो? मतलब पहली वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर मेरे पास अल्फा 1 बीटा 1 है, और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक जो मेरे पास ये लिखी हुई है
उसके रूट्स अब मेरे पास कितने हो गए, 1/α1 और 1/β। तो मतलब रूट्स आर रेसिप्रोकल फॉर्म। यस सर। और अगर मेरे पास रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो क्या किया जाए कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स भी α1 और β1 हो जाए। सर वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नहीं, x की जगह 1/x, x की जगह 1/x। हाँ सर। मालूम है ना ये बात? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो x की जगह सर वो 1/x। वीडियो में समझा ना सर, रेसिप्रोकल रूट्स। फिर से बोलो। आप लेक्चर्स में किया ना सर, रेसिप्रोकल रूट्स आए थे करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास क्या जाएगा, a2/x² प्लस b2/x प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। x² से मल्टीप्लाई कर दो तो c2x² प्लस b2x प्लस a2 दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्योंकि x की जगह 1/x रखने के बाद प्राप्त किए गए, तो ये भी α1 और β1 हो गए। अब इसके रूट भी α1 β1 और इसके रूट भी α1 β1। और इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स कॉमन। यस सर। और अगर दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन है तो दोनों क्वाड्रेटिक में सारे कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर, मतलब a1/c2 must be same as b1/b2 must be same as c1/a2। एक क्वाड्रेटिक मेरे पास एक क्वाड्रेटिक मेरे पास ये लिखी हुई है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तुम लोगों को दिख रहा होगा सेम है। जो इसके रूट है वही इसके रूट है। और अगर दोनों के बोथ रूट्स कॉमन हो गए, दोनों रूट सेम आ रहे हैं, तो दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। तो मैंने इक्वेट कर दिया तो मेरे पास ये आ गया और ये मेरे पास एक ऑप्शन से मैच कर गया जो कि बी लिखा। क्या सर मेरे को एक तंग कर रहा है सर, मैं साहब कोएफिशिएंट्स को क्यों रिएक्ट किया सर? मैंने ऐसा क्यों किया, चलो हाँ मैं समझा देता हूँ तुमको। मतलब प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही थी इसके लिए। हाँ तो अब तुम एक काम करना, मैं ये तो तुमने अपनी बात बोल दी है तो मैं समझा देता हूँ, लेकिन तुम अगले टर्न पे जो तुमने 11th 12th में जो क्वाड्रेटिक पढ़ी इतना रिवाइज करके आना, क्योंकि अगले टर्न पे भी हम लोग क्वाड्रेटिक का सवाल लगाएंगे। चलो तो मान लो मैं एक छोटा सा तुमसे एग्जांपल पूछूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई x² - 5x + 6 = 0 और एक क्वाड्रेटिक लिखी x² - 4 = 0। इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या कोई भी रूट कॉमन है कि नहीं? हाँ सर, 2 वाला है ना। चलो अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक ये लिखी हुई है और एक क्वाड्रेटिक ये लिखी हुई है, क्या इन दोनों में एक भी रूट कॉमन है कि नहीं? अभी भी 2 सर। हाँ अभी -2 सर। -2 नहीं सर, +2 है। अबे दोनों रूट कॉमन है, दोनों क्वाड्रेटिक सेम लिखी हुई है। हाँ सर इनटू 2 होगा। 2 और 3 दोनों रूट कॉमन होंगे इसके। हाँ सर ठीक है ना। चलो मैं एक और क्वाड्रेटिक लिख दूं। अरे क्या इनमें कोई भी रूट कॉमन तुमको नजर आ रहा है? 1 नहीं सर, नहीं, नो रूट कॉमन। आई थिंक कॉम्प्लेक्स होगा ना सर। हाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, नो रूट कॉमन। मतलब दो क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग 3 ही बात हो सकती है, या तो 1 कॉमन रूट, हाँ सर बोथ कॉमन और या बोथ कॉमन नथिंग या कॉमन। नो कॉमन। ठीक है ना। तो कैसे मालूम करेंगे जनरल सिचुएशन में, उसी के लिए मैंने ये दोनों एग्जांपल लिखे। अब देखो मैं तो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दूं और इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करूं कि x² वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या देख रहे हो ना? 0 ऊपर वाला राइट साइड वाला। तुमने कहा कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। और क्या बात समझ में आ रही? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास कितना निकल के आ जाएगा? -5x
प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। अरे क्या कॉमन रूट x बराबर 2 ही निकल के आ गया? हाँ सर। 2 ही तो कॉमन रूट था। यस सर। लेकिन अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सदमा लगेगा तुमको, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, जो कि कॉमन रूट नहीं है। हाँ सर। एक बात तो तुमको कंफर्म हो गई कि अगर मैं दो क्वाड्रेटिक को सब्ट्रैक्ट करूं और 0 बराबर 0 आ जाए तब तो गारंटेड है कि दोनों रूट कॉमन होंगे। लेकिन दो क्वाड्रेटिक को सब्ट्रैक्ट करूं और x की वैल्यू कुछ मिल जाए तो ये पक्का कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये कॉमन रूट हुआ कि नहीं हुआ। तुमको दिख रहा है? यस सर। अगर ये जो x की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आई, इस x की वैल्यू उठा के किसी भी क्वाड्रेटिक में लगा दो, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? x बराबर 2 ऊपर वाला होगा सर, नीचे वाला नहीं होगा सर। हाँ, मतलब ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यस सर, ऊपर वाला ही कैंसिल होगा सर। बिल्कुल x² + x + 1 ऑलवेज पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव होगा। बिल्कुल। जिग्नेश तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो तिरुपति सर। तिरुपति बालाजी? हाँ सर। अरे तुम तो बहुत ही सही जगह रहते हो यार, सारा भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ही पास है। ठीक है सर। तो वहाँ के लड्डू बड़े फेमस होते हैं। हाँ सर। तो तुम यार लड्डू भेजो ना मेरे पास, बहुत ही फ्रॉड लड़के हो ठीक है सर। तेरा। हाँ ठीक है यार, मैं कभी गया अगर नहीं। आगे हो गया सर, रिटर्न गिफ्ट भेज। अच्छा ठीक। तो x बराबर 2 ये कॉमन रूट हो गया सिंस इट satisfy the given quadrant। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा खेल मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं दो क्वाड्रेटिक को सब्ट्रैक्ट करूं तो या तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, और अगर ये आ गया तब तो मेरे पास दोनों रूट कॉमन हो गए। और अगर मेरे पास x की कुछ वैल्यू निकल के आ गई, तो ये कुछ पक्का नहीं बताएगा। अगर उसको मैंने उठा के वापस लगाया किसी भी क्वाड्रेटिक में और अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तब तो वो रूट हो जाएगा कॉमन रूट, और अन्यथा वो कॉमन रूट नहीं होगा। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब इसी बात को जनरलाइज कर लेते हैं कि जनरल सेंस में अगर सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, दो क्वाड्रेटिक लिख लिए। और मैंने क्या सिखाया कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, a2b1 माइनस a1b2। और दूसरी तरफ मेरे पास कितना आ जाएगा, a1c2 माइनस a2c1। फिर क्या ऐसे आ जाएगा। और मैंने क्या सिखाया, अगर 0 बराबर 0 आ गया तभी मेरे पास वो दोनों रूट, बोथ रूट्स कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब रेशियो सेम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मेरे पास a2/a1 मस्ट बी सेम एज b2/b1, और इसको 0 करेंगे a1c2 माइनस a2c1 को, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a2/a1 इज इक्वल टू c2/c1, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने याद कर लिया कि दोनों क्वाड्रेटिक के सारे कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, तो हर हालत में मेरे पास दोनों रूट्स इक्वल होने वाले। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो आज थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले टर्न पे तुम लोग जब क्लास में आओगे, अगला टर्न वाला कल ही होने वाला है, कल 9 बजे की, तो उस समय अपना तुम लोग बेसिक वाला सब रिवाइज करके आ जाना। हम लोग और बड़े बड़े सवाल लगाएंगे अगले टर्न पे, ताकि कल मुलाकात होती है। एक मिनट हाँ सर, ये वाला जो मेथड आपने करा है ना, हाँ। ये सर 9th क्लास में कुछ कराते हैं। हाँ, क्रैमर्स रूल जब सिखाते हैं, एक्सप्रेशन बनती है वो वन रूट कॉमन के लिए। हाँ मतलब वो सर याद, मतलब ऐसे वो मत करना, देखा हुआ था, वो आज तक समझ नहीं है ऐसे वो करते क्या है। वो क्रैमर्स रूल सिखाते हैं, क्रैमर्स रूल रटा देते हैं, वो मत करना, मैं बता दूंगा ना। क्रैमर्स रूल नहीं होता ना वो, मतलब वो एक इंटरसेक्शन के लिए, दो इंटरसेक्शन के लिए पैरेलल के लिए वो देता है ना, वो
सर। वो तो तुम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर। हाँ सर, तो आगे देखिए। बात नहीं कर रहा। हाँ। तो सर ये जो आपने मेथड करा है ना, हाँ। उसका भी प्रोसीड्यूर कुछ वैसा ही रहता है। हाँ। तो उसमें x अपॉन और नीचे में बहुत गंदा सा चीज कुछ करते हैं। हाँ। फिर इक्वल टू हाँ। ऐसे करके हाँ। इक्वल टू 1 अपॉन ऐसे करके कुछ करते हैं। हम बता दे रहे हैं तुम क्या करते हैं। बेसिकली क्रैमर्स रूल ही करते हैं। वो किस तरीके से, देखो एक क्वाड्रेटिक लिखिए a1x² प्लस b1x इज इक्वल टू माइनस c1, और दूसरी लिख ली a2x² प्लस b2x इज इक्वल टू माइनस c2, और x² अपॉन इज इक्वल टू माइनस x अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिख लेते हैं ना। तो ये बेसिकली कर क्या रही है, ये आया कैसे, ये सब आया ऐसे कि इसको x² को u लिख लो और x को v लिख लो। तो a1u प्लस b1v इज इक्वल टू माइनस c1, और दूसरा बन जाएगा a2u प्लस b2v इज इक्वल टू माइनस c2। क्या देखा? यस सर। और अब इसने ग्रामर रूल लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट वाले जो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सीखा था। यस सर। तो ये आ जाए, डिटरमिनेंट ही तो आता है नीचे। हाँ यस सर। तो वो लिखा क्या है, ये डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2, ये वही ग्रामर रूल लिखा हुआ है। और ये बड़ा गंदा सा रिजल्ट आता है कॉमन रूट की कंडीशन का, इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ, मैं तो यहीं से निकाल लेता हूँ। ये याद ही नहीं रहता, एक बार याद करो फिर 2 दिन बाद भूल जाता। हाँ, तो मैं अभी कल कराऊंगा तो इस पे बात कर लूंगा, ठीक है? अच्छा चलिए, गुड नाइट। अरे एक और चीज बता दीजिए। हाँ, इसमें आपने ये जो सवाल पीछे सॉल्व करा था। हाँ। नहीं, एक बार पेज पे दीजिए। हाँ सर, तो यहाँ पर सर एक कंडीशन डायरेक्टली आ रही थी, a1 a2 इक्वल टू c1 c2 आ रही थी। a1 a2 इज इक्वल टू, ये किसी ने और भी ने भी बोली थी, a1 a2 इज इक्वल टू c1 c2। a1 ये सर इतना अगर एक मिनट में देख लूं ये कैसे आई तुम्हारी। सर वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो तुमने दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाला। हाँ, और वो 1 के बराबर कर दिया। यस सर। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पर भी तो आ रही है। हाँ सर, यहाँ पर भी आ रही। हाँ। जैसे अगर उस वाले तरीके से अगर कुछ करना चाहे, अगर हमें A और C के बीच में आ गया है तो फिर B के लिए कुछ तरीका हो सकता है क्या? एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फायदा मिल गया तुमको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फायदा मिल गया, B का कुछ फायदा नहीं उठा पाओगे क्योंकि सम ऑफ द रूट्स के बारे में कोई डेटा नहीं दे रखा है। यस, ये बात है ना। B1 B2 तो सम ऑफ द रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। तो तुमको जो रिजल्ट का एडवांटेज मिला वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मिल गया। यस, ठीक सर। हाँ, और बस एक और चीज, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हाँ। बट सर मैथ्स में मेरे को अलजेब्रा में काफी दिक्कत आ रहा था, तो कैलकुलस के लिए आपने तो मतलब इन जनरल मैथ्स में आपने अपनी किताब बोली। हाँ। और कैलकुलस के लिए आपने समीर बंसल बोला था। हाँ। तो अलजेब्रा में आप क्या रेकमेंड करते हैं मैं करूं? अलजेब्रा मेरे को काफी दिक्कत आ रहा है यार। देखो, मेन की बुक में बहुत सारे सवाल हैं, मैं तुमको कुछ नया काम नहीं करने के लिए बोलूंगा। उसका कारण क्या, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुमने कहीं ना कहीं पढ़ाई करी होगी, अरे करी है ना। हाँ सर। तो उनका अपना पैकेज भी होगा कुछ। यस सर। तो उसके सवाल लगाओ ना, पहले कभी लगाए होंगे तुमने, तुम मतलब उससे रिवीजन हो जाएगा। और जो मेन में सवाल आए हुए हैं वो एक बार अटेम्प्ट कर लो, बाकी तो मैं करवाऊंगा। सर मेन का नहीं, मतलब एडवांस क्वेश्चन अलजेब्रा में मेनली। अरे तो एडवांस वाले तो मैं लगवा दूंगा, समीर बंसल में सब हैं, पूरा मिसलेनियस है। ओ अच्छा, आप वो दूसरा समीर बंसल की बात कर रहे हैं? हाँ, 1000 प्रॉब्लम वाली। ओके, मेरे पास वो कैलकुलस वाली है। अच्छा, नहीं, अरे यार कैलकुलस तो मेरे किताब में इतनी है कि देखो अभिजीत सर पढ़ के बैठ जाता है कि सर कैलकुलस ना कराइए। अच्छा, हाँ सर, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा कैलकुलस ही फेवरेट है। अच्छा, मैं कैलकुलस ही पढ़ाऊंगा वैसे ज्यादा, मेरा भी बहुत फेवरेट है। चलो, मेरा भी फेवरेट हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट, बाय।